बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.2 करेंगे। चलिए प्रश्न 1 करते हैं। इसमें दिया है इन बक्सों की सहायता से सारणी को पूरा कर दशमलव के रूप में लिखिए। बच्चों, यहाँ पर हम भाग ए में देख रहे हैं कि एक पूरा वर्ग दिया हुआ है और इस वर्ग को 100 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। यानी हम कह सकते हैं कि इस वर्ग के 100 बराबर भाग किए गए हैं। अब बच्चों, इस पूरे वर्ग को हम एक इकाई मान सकते हैं और यहाँ पर 10 छोटे छोटे वर्गों को यानी वर्ग के 10 हिस्सों को हम दशांश कह सकते हैं। तो यहाँ पर 100 छोटे वर्ग बराबर पूरा वर्ग है, यानी पूरे वर्ग के 10 बराबर भाग को हम एक दशांश कह सकते हैं। और बच्चों, एक छोटा वर्ग पूरे वर्ग का 100वां हिस्सा होगा, तो एक छोटे वर्ग को हम एक शतांश कह सकते हैं। तो बच्चों, एक छोटा वर्ग एक शतांश होगा, 10 छोटे वर्ग एक दशांश होगा और 100 छोटे वर्ग को पूरा वर्ग यानी कि हम एक इकाई कहेंगे। तो बच्चों, भाग ए करते हैं। भाग ए में हम देख रहे हैं कि इसमें पहले स्तंभ में 10 छोटे वर्ग हैं, दूसरे स्तंभ में 10 छोटे वर्ग यहाँ पर ये पूरे किए गए हैं और तीसरे स्तंभ में 6 छोटे वर्गों को पूरा किया गया है। बाकी वर्ग खाली है। तो हम कह सकते हैं कि 20 छोटे वर्ग को भरा गया है और 6 छोटे वर्गों को भरा गया है। बच्चों, एक छोटा वर्ग का मतलब एक शतांश होता है। अगर पूरे वर्ग को 100 बराबर भागों में बांटा जाए तो 6 छोटे वर्ग का मतलब 6 शतांश होगा। तो यहाँ शतांश के नीचे 6 आएगा। और बच्चों, एक छोटा वर्ग का मतलब एक शतांश, तो 6 छोटे वर्ग का मतलब 6 शतांश होगा और 10 छोटे वर्ग का मतलब एक दशांश और 20 छोटे वर्ग का मतलब 2 दशांश होगा। तो दशांश के नीचे 2 आएगा। और भाग ए में कोई पूरा वर्ग नहीं दिया गया है जो कि पूरा भरा हुआ हो, तो इकाई के लिए 0 आएगा। तो बच्चों, भाग ए में केवल एक ही वर्ग दिया हुआ है और उसमें से 6 छोटे वर्गों को हमने लेना है, जिसको कि हम 6 शतांश कहेंगे। एक छोटे वर्ग का मतलब एक शतांश, तो शतांश के नीचे 6 आएगा। और क्योंकि 20 छोटे वर्ग हैं, 10 छोटे वर्ग का मतलब एक दशांश, तो 20 छोटे वर्ग का मतलब 2 दशांश होगा। दशांश के नीचे 2 आएगा और इकाई के नीचे 0 आएगा। तो बच्चों, संख्या 0.26 होगी क्योंकि इकाई 0 है, 0 धन दशांश 2 है, तो 0.2 धन शतांश 6 है। शतांश के लिए हम 6 शतांश के लिए 0.06 लिखेंगे और इन सबको जोड़ेंगे तो ये संख्या आ जाती है 0.26। बच्चों, भाग बी में 2 वर्ग दिए गए हैं। अब पहला वर्ग तो पूरा भरा हुआ है, तो हम इकाई के नीचे 1 लिखेंगे। पूरा वर्ग का मतलब एक इकाई, एक पूरा वर्ग का मतलब एक इकाई। और दूसरे वर्ग में हम देख रहे हैं 30 छोटे वर्ग पूरे भरे हुए हैं। 10 छोटे वर्ग का मतलब एक दशांश, 20 छोटे वर्ग का मतलब 2 दशांश, 30 छोटे वर्ग का मतलब 3 दशांश। तो दशांश के नीचे 3 आएगा। और हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 छोटे वर्ग और भरे हुए हैं। एक छोटे वर्ग का मतलब एक शतांश, 8 छोटे वर्ग का मतलब 8 शतांश, तो शतांश के नीचे 8 आएगा। अब हम इससे संख्या बना लेते हैं। एक इकाई मतलब 1, 3 दशांश का मतलब 0.3 धन 8 शतांश का मतलब 0.08। इन सबको जोड़ने से संख्या आ जाती है 1.38। तो संख्या के नीचे 1.38 लिखेंगे। जो भाग सी, इसमें हम देख रहे हैं कि एक पूरा वर्ग भरा हुआ है, तो इकाई के नीचे 1 आएगा। और दूसरे वर्ग को देखने से पता चलता है कि 20 वर्ग पूरे भरे हुए हैं, तो 20 छोटे वर्ग का मतलब 2 दशांश होगा, तो दशांश के नीचे 2 लिखेंगे। और छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग भरे हुए हैं, तो 8 छोटे वर्ग का मतलब 8 शतांश होगा। शतांश के नीचे 8 आएगा। तो बच्चों, भाग सी के लिए संख्या बना लेते हैं। एक इकाई का मतलब एक धन
2 दशांश का मतलब 0.2 और 8 शतांश का मतलब 0.08। इन तीनों को जोड़ने से यह संख्या बन जाती है 1.28। तो संख्या के नीचे हम 1.28 लिखेंगे। प्रश्न 2 करते हैं। इसमें दिया है स्थानीय मान को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। तो बच्चों भाग ए करते हैं पहले। यहाँ पर भाग ए में 0 सैकड़ा दिए गए हैं, दहाई 0 है, 3 इकाई है, दशांश 2 है, शतांश 5 है और हजारवां यानी सहस्रांश 0 है। तो बच्चों संख्या को हम इस तरह से यहाँ पर बनाएंगे। 0 सैकड़ा का मतलब 0 गुणा 100, धन 0 दहाई का मतलब 0 गुणा 10, धन 3 इकाई का मतलब 3 गुणा 1, धन 2 दशांश का मतलब 2 गुणा 1/10, धन 5 शतांश का मतलब 5 गुणा 1/100 और 0 सहस्रांश का मतलब 0 गुणा 1/1000। 0 गुणा 100 0 होता है, धन 0 गुणा 10 0, धन 3 गुणा 1 3, धन 2 गुणा 1/10। 2 दशांश को हम 0.2 लिखेंगे, धन 5 गुणा 1/100। 5 शतांश को हम 0.05 लिखेंगे, धन 0 सहस्रांश को हम 0.000 लिखेंगे और 0.000 का मतलब 0 ही होता है। अब इनको जोड़ने से यह संख्या आ जाती है 3.25। भाग बी में 1 सैकड़ा दिया गया है तो 1 गुणा 100 लिखेंगे, धन 0 दहाई 0 गुणा 10 लिखेंगे, धन 2 इकाई 2 गुणा 1 लिखेंगे, धन 6 दशांश का मतलब 6 गुणा 1/10, धन 3 शतांश का मतलब 3 गुणा 1/100, 0 सहस्रांश का मतलब 0 गुणा 1/1000। 1 गुणा 100 होता है, धन 0 गुणा 10 0, 2 गुणा 1 2, धन 6 गुणा 1/10 को हम 0.6 लिखेंगे, धन 3 गुणा 1/100। 3 शतांश को हम 0.03 लिखेंगे, धन 0 गुणा 1/1000 0। इनको जोड़ लेते हैं। 100 धन 2 102 होता है, धन 0.6 धन 0.03 यह 0.63 होता है और इनको जोड़ने से यह संख्या आ जाती है 102.63। भाग सी में 0 सैकड़ा दिए हुए तो 0 गुणा 100 लिखेंगे, धन 3 दहाई दी हुई है तो 3 गुणा 1 लिखेंगे, धन 0 इकाई है तो 0 गुणा 1 लिखेंगे, धन 0 दशांश को हम 0 गुणा 1/10 लिखेंगे, धन 2 शतांश को हम 2 गुणा 1/100 लिखेंगे। 5 सहस्रांश दिए हुए तो इसको हम 5 गुणा 1/1000 लिखेंगे। 0 गुणा 100 0 होता है, 3 गुणा 1 3, धन 0 गुणा 1 को 0 लिखेंगे, धन 0 गुणा 1/10। इसको हम 0 दशांश 0.0 लिखेंगे, धन 2 शतांश को हम 0.02 लिखेंगे, धन 5 सहस्रांश को हम 0.005 लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों क्योंकि 3 दहाई है तो हमने यहाँ पर एक सुधार करना होगा। 3 गुणा 10, 3 गुणा 10 को हम 30 लिखेंगे। तो बच्चों 0 धन 30 धन 0 धन 0.0 धन 0.02 धन 0.005। इसको हम 30 धन 0.02 धन 0.005 लिखेंगे और इनको जोड़ने से यह संख्या आ जाती है 30.025। क्योंकि यहाँ पर दशांश नहीं है तो 0 दशांश
को हम दशमलव शून्य लिखेंगे और ये सब जोड़ के आ जाता है 0.025। इस संख्या में ये जो दशमलव के बाद शून्य आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दशांश शून्य था, इस वजह से ये शून्य आ रहा है। और इसके बाद 2 संख्या आ रही है, तो 2 शतांक के लिए है और अगली संख्या 5 ये सहस्रांश के लिए है। भाग डी में 2 सैकड़ा दिए गए हैं, तो इसके लिए हम 2 गुणा 100 लिखेंगे। धन 1 दहाई के लिए 1 गुणा 10 लिखेंगे। धन 1 इकाई के लिए 1 गुणा 1 लिखेंगे। धन दशांश 9 है, तो इसके लिए 9 गुणा 1/10 लिखेंगे। धन शून्य शतांश के लिए 0 गुणा 1/100 लिखेंगे। धन 2 हजारवा, इसको हम 2 गुणा 1/1000 लिखेंगे। 2 गुणा 100 200 होता है। धन 1 गुणा 10 10 होता है। धन 1 गुणा 1 1 होता है। धन 9 गुणा 1/10, 9 दशांश को 0.9 लिखेंगे। धन 0 शतांश, इसको 0.00 लिखेंगे। धन 2 हजारवा, इसको 0.002 लिखेंगे। अब बच्चों 200 और 10 और 1 211 होता है। धन इन तीनों दशमलव संख्याओं को हम बच्चों इस तरह से भी जोड़ सकते हैं बिना किसी गलती के। तो पहले 0.9 लिखेंगे, इसके बाद 0.002 और ऐसे ही हम 0.002 इसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ इतना ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव हमने इन संख्याओं के नीचे एक के बाद एक लिखते जाना है। तो सीधे हाथ की तरफ से संख्याओं को जोड़ेंगे। 2 लिखेंगे, 0 और 0 होता है। 9 होता है। दशमलव अपनी स्थिति पर आ जाएगा और 0 होता है। तो ये दशमलव संख्याएं तीनों जोड़ने के बाद 0.902 आ जाती हैं। और 211 धन 0.902 यह आ जाता है 211.902। भाग ई में बच्चों 0 सैकड़ा दिए गए, तो 0 गुणा 100 लिखेंगे। इसके लिए धन 1 दहाई है, तो 1 गुणा 10 लिखेंगे। धन 2 इकाई के लिए 2 गुणा 1 लिखेंगे। 2 दशांश के लिए 2 गुणा 1/10 लिखेंगे। 4 शतांश के लिए 4 गुणा 1/100 लिखेंगे। धन 1 हजारवा के लिए 1 गुणा 1/1000 लिखेंगे। 0 गुणा 100 0 होता है। धन 1 गुणा 10 10 होता है। धन 2 गुणा 1 2 होता है। धन 2 गुणा 1/10, 2 दशांश को 0.2 लिखेंगे। धन 4 गुणा 1/100, 4 शतांश का मतलब 0.04। धन 1 हजारवा, 1 गुणा 1/1000 को 0.001 लिखेंगे। अब बच्चों 0 धन 10 10 होता है। 10 धन 2 12 होता है। और दशमलव संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। पहले 0.2 लिखेंगे, इसके नीचे 0.04 लिखेंगे, इसके नीचे 0.001 लिखेंगे। तो हमने दशमलव को दशमलव के नीचे ही लिखना है और इस तरह से संख्या हमने तीनों लिख ली। अब दाएं हाथ से हम संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 1 4 और 0 4 होगा। 2 0 2 होगा। दशमलव अपनी स्थिति पर 0.000। तो यह जोड़ आ जाता है 12 धन 0.241 और 12 धन 0.241, यह 12.241 होगा। प्रश्न 3, निम्न दशमलवों को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये पहले से एक सारणी बना ली है। तो पहला स्तंभ भाग के लिए है। पहली पंक्ति में हम भाग ए, दूसरी पंक्ति में भाग बी और इस तरह से अन्य सभी पंक्तियों में सैकड़ा के नीचे क्या आएगा, दहाई के नीचे क्या आएगा, इकाई के नीचे क्या आएगा, दशांश के नीचे क्या आएगा, शतांश के नीचे क्या आएगा, सहस्रांश के नीचे क्या आएगा। तो बच्चों भाग ए में जो संख्या दी गई है 0.29 दी गई है। तो बच्चों पहले हम दशमलव के दाएं हाथ की तरफ
इन संख्याओं को देख लेते हैं। ये क्या क्या है? दशमलव के पहले दाईं तरफ की संख्या 2 है, तो दशमलव के बाद पहले दाईं तरफ की जो संख्या होती है यह दशांश को बताती है। तो इस 2 संख्या का मतलब 2 दशांश होंगे, और 2 के बाद संख्या 9 है और यह शतांश को बताती है। तो 9 शतांश होंगे इस संख्या में, और 9 के बाद कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब सहस्रांश के लिए 0 आएगा। अब बच्चों दशमलव के बाईं ओर संख्या हम देखते हैं। तो दशमलव के बाईं ओर की जो संख्या होगी, पहली संख्या इकाई को बताएगी, दूसरी संख्या दहाई को बताएगी, तीसरी संख्या सैकड़ा को बताएगी। यहां पर दशमलव के बाईं ओर 0 है तो इकाई 0 है, और इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो दहाई 0 होगा और सैकड़ा भी 0 होगा। अब बच्चों भाग बी की संख्या 2.08 है। पहले हम दशमलव के दाईं ओर की संख्या देख लेते हैं क्या क्या है। दशमलव के पहले दाईं ओर की संख्या 0 है, तो हम कह सकते हैं कि दशांश 0 होंगे। दूसरी संख्या 8 है तो 8 शतांश होंगे। इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो सहस्रांश 0 होंगे। अब दशमलव के बाईं ओर की संख्या एक ही संख्या है 2, यह इकाई बताएगा कि 2 इसमें इकाई होंगी। 2 के बाद कोई संख्या नहीं है दशमलव के बाईं ओर, तो दहाई 0 होगा, सैकड़ा 0 होगा। इसी तरह से भाग सी करते हैं। भाग सी में संख्या दी गई है 19.60। तो पहले हम दशमलव के दाईं ओर की संख्या देख लेते हैं। पहली संख्या 6 है, तो हम कहेंगे कि 6 दशांश होंगे, दशांश के नीचे 6 लिखेंगे। इसके बाद 0 है तो शतांश 0 होंगे, और इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो हम सहस्रांश के नीचे 0 लिखेंगे। अब दशमलव के हम बाईं ओर देखें, पहली संख्या 9 है तो इकाई के नीचे 9 लिखेंगे क्योंकि 9 इकाई है इसमें, और फिर बाईं ओर चलने पर 1 है तो दहाई के नीचे 1 आएगा, और इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो सैकड़ा के नीचे 0 आएगा। भाग डी की संख्या में 148.32 है, तो दशमलव के दाईं ओर की संख्या 3 और 2 है, तो दशांश के नीचे 3 आएगा क्योंकि दशमलव के ठीक बाद की दाईं ओर की संख्या दशांश बताती है, और इसके बाद संख्या 2 है तो शतांश 2 होंगे। इसके बाद कोई संख्या नहीं है, सहस्रांश के नीचे 0 लिखेंगे। दशमलव के बाईं ओर की पहली संख्या 8 है तो इकाई के नीचे 8 लिखेंगे। दूसरी संख्या 4 है, दहाई के नीचे 4 आएगा। तीसरी संख्या 1 है तो सैकड़ा के नीचे 1 आएगा। भाग ई में संख्या दी गई है 200.812। पहले बच्चों दशमलव के दाईं ओर की संख्या देख लेते हैं। पहली संख्या 8 है तो इसमें 8 दशांश होंगे। दूसरी संख्या 1 है तो 1 शतांश होगा। तीसरी संख्या 2 है तो 2 सहस्रांश होंगे। अब दशमलव के बाईं ओर चलने पर पहली संख्या 0 मिलती है तो 0 इकाई होगी। दूसरी संख्या 0 दहाई होंगी, और तीसरी संख्या 2 है तो इसमें 2 सैकड़ा होंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने ये इस सारणी को पूरा कर लिया। प्रश्न 4, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। भाग ए में संख्याएं दी गई हैं, इन सबको जोड़ना है। 20 धन 9 धन 4/10 धन 1/100। बच्चों 20 और 9 29 होता है, और यहाँ पर 4/10 का मतलब 4 दशांश, और 4 दशांश को हम 0.4 लिखेंगे। 1/100 का मतलब 1 शतांश, और इसको हम 0.01 लिखेंगे। तो ये संख्या हो जाती है 29 धन। अब हम 0.4 और 0.01 को जोड़ेंगे तो यह आ जाता है 0.41। तो 29 धन 0.41 29.41 होगा। भाग बी 137 धन 5/100। तो यहां पर बच्चों 137 पूर्ण संख्या दी गई है। 5/100 का मतलब 5 शतांश, और इसको हम 0.05 लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों दशांश नहीं है तो हम कह सकते हैं कि 0 दशांश है, और 0 दशांश का मतलब
0.0 होता है, धन 0.05 लिखेंगे इसको, और इन तीनों संख्याओं को जोड़ने से यह संख्या आ जाती है 137.05। भाग सी 7/10 धन 6/100 धन 4/1000। तो यहां पर बच्चों 7 दशांश दिए गए हैं और 6 शतांश दिए गए हैं और 4 सहस्रांश दिए गए हैं। अब हम बच्चों 7 दशांश को 0.7 लिखेंगे, 6 शतांश को हम 0.06 लिखेंगे और 4 सहस्रांश को हम 0.004 लिखेंगे। अब इन तीनों दशमलव संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं। 0.7 इसके ठीक नीचे 0.06 लिखेंगे, दशमलव को मिलाते हुए 0.004। इन तीनों दशमलव संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 4, 6 और 0 6, 7,007 दशमलव अपनी स्थिति पर 0.000। तो इन तीनों का योग आ जाता है 0.764। भाग डी 23 धन 2/10 धन 6/1000। बच्चों 23 यहां पर पूर्ण संख्या है, तो 23 धन 2/10 का मतलब 2 दशांश, और यहां पर शतांश नहीं दिया गया तो हम 0 शतांश लिख सकते हैं, धन 6 सहस्रांश, 6 गुणा 1/1000। 23 धन 2 दशांश का मतलब 0.2, 0 शतांश का मतलब 0.02 और 6 सहस्रांश का मतलब 0.006। यह आ जाता है 23 धन। अब इन तीनों दशमलव संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 0.2 इसके नीचे 0.002 लिखेंगे, फिर इसके नीचे 0.006 लिखेंगे। बच्चों 0 यहाँ पर 0 शतांश है, तो ये हमने गलत लिख दिया, 0.00 होगा। यहाँ भी हम 0.00 लिखेंगे, तो ये आ जाता है इन तीनों दशमलव संख्याओं का योग 602, दशमलव के नीचे दशमलव और तीनों 0 होंगे। तो 23 धन 0.206 और 23 धन 0.206 23.206 होता है। भाग ई, इसमें संख्याएं दी गई हैं 700 धन 20 धन 5 धन 9/100। बच्चों 700 धन 20 धन 5 725 होता है। धन यहाँ पर दशांश नहीं दिया तो हम कह सकते हैं 0 दशांश है, और 9 शतांश यहाँ पर दिए गए हैं, इसको 9 गुणा 1/100 लिखेंगे। अब बच्चों 725 धन 0 दशांश का मतलब 0.0 और 9 दशांश का मतलब 0.09। 0.0 और 0.09 को जोड़ने से यह आ जाता है 0.09। तो 725.0.09 और 725 धन 0.09 होता है 725.09। तो भाग ई का उत्तर 725.09 होगा। प्रश्न 5, निम्न दशमलव को शब्दों में लिखिए। तो बच्चों भाग ए में संख्या दी गई है 0.03, तो यही हम इसको शब्दों में लिखेंगे। भाग ए की संख्या है 0.03। बच्चों भाग बी की संख्या को हम लिखेंगे 1.20। भाग सी की संख्या को हम लिखेंगे 108.56। बच्चों भाग डी की संख्या को हम लिखेंगे 10.07। बच्चों भाग ई की संख्या को हम लिखेंगे 0.032। बच्चों भाग एफ की संख्या को हम लिखेंगे 5.008। प्रश्न 6, संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये जो संख्याएं दी गई हैं, जैसे 0.06 यह 6 शतांश है, और 0.45 यह 45 शतांश है। अगली संख्या 19 शतांश है। अगली संख्या 66 शतांश है।
इससे अगली संख्या 92 शतांश है और इससे अगली संख्या 57 शतांश है। अब बच्चों शतांश को हम दशांश का दशांश कह सकते हैं, यानी जो दशांश है, जैसे कि दो संख्याएं हम ले लेते हैं, 2 दशांश का मतलब 0.2 और 3 दशांश का मतलब 0.3। अब इन दशांश के भी जो दशांश होंगे उनको हम कहते हैं 0.02 और 0.03। अब बच्चों पहली संख्या रेखा पर हम देख रहे हैं कि 0.0 और 0.1 इसके 10 बराबर भाग किए गए हैं, क्योंकि 0.1 1 का दशांश है। इसी तरह से दूसरी संख्या रेखा में देख रहे हैं हम 0.4 और 0.5 इसके बीच के 10 बराबर भाग किए गए हैं, क्योंकि 0.4 यह 4 का दशांश है और 0.5 यह 5 का दशांश है। तो इसके 10 बराबर भाग 0.4 और 0.5 के बीच के किए गए हैं। तो पहला भाग दशांश का दशांश प्रदर्शित करेगा। तो 0.4 का अगला भाग जो होगा यह 0.41 को प्रदर्शित करेगा। तो बच्चों जैसे यहाँ पर 0.4 को हम 0.40 भी लिख सकते हैं और इसी तरह से 0.5 को 0.50 लिख सकते हैं। बाकी दूसरी संख्या रेखा पर भी हम इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। तो भाग ए में संख्या दी गई है 0.06। तो पहली संख्या रेखा में इस संख्या को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यह 0.00 के आगे छठे भाग पर होगी। तो पहला भाग 0.01 दर्शाएगा, दूसरा भाग 0.02, तीसरा भाग 0.03, चौथा भाग 0.04, पांचवा भाग 0.05 और छठा भाग 0.06 दर्शाएगा। तो प्रश्न में कहा गया है संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच निम्न संख्या स्थित है। तो हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं पहली संख्या रेखा पर 0.06 0 और 0.1 के बीच में स्थित है। भाग ए का उत्तर 0 और 0.1 होगा। इसी तरह से बच्चों हम भाग बी को करेंगे। भाग बी को हम दूसरी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर हमने 0.40 और इसके बाद पहला भाग 0.41 होगा, दूसरा 0.42, तीसरा 0.43, चौथा 0.44 और पांचवा 0.45 होगा। तो हमें बताना है किन दो बिंदुओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित है। तो 0.45, 0.4 और 0.5 के बीच में होगा, क्योंकि बच्चों 0.40 का मतलब 0.4 ही है और 0.50 का मतलब 0.5 ही है। भाग सी करते हैं इसी तरह से 0.19। तो यह हम तीसरी संख्या रेखा पर यह नवे भाग पर होगी और 0.1 और 0.2 के बीच में होगी। भाग डी में संख्या दी गई है 0.66। तो हम इसको संख्या रेखा चौथी संख्या रेखा पर इसको दिखा सकते हैं। यह 0.60 के बाद छठे भाग पर होगी। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 0.66, 0.6 और 0.7 के बीच में होगी। भाग ई में संख्या दी गई है 0.92। तो हम ये पांचवी संख्या रेखा पर इसको दिखा सकते हैं। यह दूसरे भाग पर होगी 0.90 के बाद दाईं ओर। तो स्पष्ट रूप से 0.92, 0.9 और 1.0 के बीच होगी, क्योंकि 1.00 का मतलब 1.0 ही होता है। भाग एफ में संख्या दी गई है 0.57। इसको हम अंतिम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। 0.50 के बाद दाईं ओर सातवें भाग पर यह होगी। स्पष्ट रूप से 0.57, 0.5 और 0.6 के बीच होगी। प्रश्न 7 इसमें दिया है न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखिए। भाग ए, इसमें संख्या दी गई है 0.60। इसको हमने भिन्न बनाना है और वो भी न्यूनतम रूप में, सरलतम रूप में। तो बच्चों 0.60 का मतलब 60 शतांश, मतलब 60/100। तो इसको हम 10 गुणा 60 लिखेंगे और 100 को 10 गुणा 10 लिखेंगे। 10 से 10 कट जाता है। अब 6 को हम 3 गुणा 2 लिख सकते हैं और 10 को हम 5 गुणा 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कटने के बाद 0.60 को हम
3/5 के रूप में लिख सकते हैं। भाग बी 0.05, तो यहां पर 5 शतांश दिए गए हैं, इसको हम 5/100 लिखेंगे। बच्चों 5 को हम 5 गुणा 1 लिखेंगे और 100 को हम 5 गुणा 20 लिखेंगे। 5 से 5 कटने के बाद 0.05 को हम 1/20 लिख सकते हैं। भाग सी 0.75, बच्चों यह 75 शतांश है, इसको हम 75/100 लिखेंगे। 75 को हम 25 गुणा 3 लिख सकते हैं और 100 को हम 25 गुणा 4 लिख सकते हैं। 25 से 25 कट जाता है, तो 0.75 को हम 3/4 लिख सकते हैं। भाग डी 0.18, 0.18 का मतलब 18 शतांश, मतलब 18/100। 18 को हम 2 गुणा 9 लिखेंगे और 100 को हम 2 गुणा 50 लिखेंगे। 2 से 2 कट जाता है, तो 0.18 को हम 9/50 लिखेंगे। तो 0.18 का सरलतम भिन्न 9/50 होगी। भाग ई 0.25, बच्चों 0.25 का मतलब 25 शतांश, और 25 को हम 25 गुणा 1 लिख सकते हैं। 100 को हम 25 गुणा 4 लिख सकते हैं। 25 से 25 कटने के बाद 0.25 को हम 1/4 भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और यह सरलतम भिन्न होगी। भाग एफ 0.125, बच्चों 0.125 यह 125 सहस्रांश है। 125 सहस्रांश का मतलब 125/1000। अब 125 को हम 25 गुणा 5 लिख सकते हैं और 1000 को हम 25 गुणा 40 लिख सकते हैं। 25 से 25 कटने के बाद इसको हम 5/40 लिख सकते हैं और 5 को हम 5 गुणा 1, 40 को हम 5 गुणा 8 लिख सकते हैं। 5 से 5 कट जाता है, तो 0.125 को हम इसके सरलतम भिन्न के रूप में 1/8 लिखेंगे। भाग जी 0.066। अब बच्चों इस दशमलव के बाद हम देख रहे हैं कि पहला 0 दशांश को व्यक्त करता है, दूसरा 0 शतांश को व्यक्त करता है और तीसरा 0 सहस्रांश को व्यक्त करता है। यहां पर हम कह सकते हैं कि 66 सहस्रांश, 66/1000 लिखेंगे इसको। अब 66 को हम 2 गुणा 33 लिख सकते हैं और 1000 को 2 गुणा 500 लिख सकते हैं। बच्चों 2 से 2 कट जाता है, तो 0.066 को हम 33/500 सरलतम भिन्न के रूप में लिखेंगे। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।